हमारा ये भारतवर्ष देश सदियों से ऋषि मुनि ज्ञानी संत महात्मा योगी तपेश्वरी महापुरुषों का देश रहा है। और इस भारत देश ने पूरी दुनिया को ज्ञान का संदेश दिया है, अच्छे मार्ग का संदेश दिया। इसी भारत भूमि में सीता, सावित्री और मीरा अनेकों नारी शक्तियों का जन्म हुआ है। नारी शक्ति ने ही ध्रुव प्रहलाद जैसे अनेकों भक्तों को भी जन्म दिया है। हमारी इस भारत भूमि पर माँ सीता जैसी नारी शक्ति ने श्री राम जैसे अपने पति को 14 वर्ष तक वनवास काल में साथ दिया। और राजा मोरध्वज की पत्नी ने राजा के धर्म की रक्षा के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी। ये नारी शक्ति का इतिहास है। और इतिहास को कहाँ तक बताया जाए, राम श्री कृष्ण जितने भी महापुरुष हुए वो नारी शक्ति के गर्भ से ही पैदा हुए। इसी भारत भूमि पर जब नारी के ऊपर जुर्म हुआ और उसके चरित्र को हरण किया गया तो महाभारत युद्ध हुआ। इसी भारत भूमि पर नारियां अपने पतियों का कत्ल कर रही हैं, मर्डर कर रही हैं, उनके टुकड़े करके उनको छिपा करके जला रही हैं। ये नारी के अंदर में कुविचार, घिनौनी हरकतें समाज में जो डरावने भयानक कृत्य नारी पुरुष के सामने आ रहे हैं, इसमें कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है या हमारी कार्य प्रणाली जिम्मेदार है या हमारी शिक्षा नीति जिम्मेदार है? इसी भारत भूमि पर हजारों समाज सुधारक सेवक संगठन लगे हुए और इसी भारत भूमि पर हजारों संत महात्माओं के संगठन प्रचार कर रहे हैं। नारी पुरुष के मन में जो घिनौनी हरकतें पैदा हो रही हैं, इनको रोकथाम करने के लिए हमारी देश की सरकार, हमारे देश के मीडिया और हमारे साधु संतों के संगठन मिलकर के कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे मानव समाज में भय और डर का माहौल बना हुआ है वो ख़त्म हो। आपस में प्रेम सद्भाव के साथ में जीवन जिए, भारत देश विश्वगुरु बने और राम राज्य की स्थापना जरूर होनी चाहिए। हमको यह पूर्ण विश्वास है मानव मात्र प्राणी के हृदय में अध्यात्म शक्ति प्रकट होगी तो ये सफलता अवश्य मिलेगी।